अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेजबान मुस्कान और आप देख रहे हैं जिंदगी का सुकून। आज मैं एक ऐसी तलवार के बारे में बात करने जा रही हूं जो किसी लोहे की नहीं बनी, लेकिन उसका घाव किसी भी हथियार से ज्यादा गहरा होता है। वो है हमारी जुबान। हम अक्सर कहते हैं कि मैं तो साफ गो हूँ, जो दिल में होता है वही जुबान पर लाता हूँ। लेकिन याद रखिए, साफ गोई और बदतमीजी में एक बहुत बारीक लकीर होती है। आपका कड़वा लहजा, आपके जहरीले अल्फाज और आपकी तंजिया गुफ्तगू किसी के जीते जी उसका सुकून छीन सकती है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि तलवार का जख्म भर जाता है, लेकिन जुबान का जख्म कभी नहीं भरता। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में हर सहूलत मौजूद होती है, अच्छा खाना, बेहतरीन लिबास, खूबसूरत घर, लेकिन वहाँ सुकून नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ बोले जाने वाले अल्फाज जहर में बुझे होते हैं। एक शौहर अपनी बीवी को सबके सामने जलील करता है, एक सास अपनी बहू को तंजिया जुमलों से छलनी कर देती है, या औलाद अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज में बोलकर उनके मान तोड़ देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गुस्से में किसी को कड़वा बोलते हैं तो वो अल्फाज वापस नहीं आ सकते? वो तीर की तरह दूसरे के दिल में पैवस्त हो जाते हैं। रिश्ता तो शायद कायम रहे, लेकिन वो मोहब्बत और वो एहतराम खत्म हो जाता है जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है। लोग आपसे डरकर तो शायद खामोश हो जाएं, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। और जिस घर से मोहब्बत चली जाए, वहां सिर्फ दीवारें रह जाती हैं, घर नहीं रहता। जिंदगी का सुकून तभी हासिल होता है जब हम अपनी जुबान को लगाम देना सीखते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अच्छी बात करना भी सदका है। आपका एक मीठा बोल किसी उदास इंसान की जिंदगी बदल सकता है, और आपका एक कड़वा लफ्ज किसी हंसते खेलते इंसान को मौत की तमन्ना करने पर मजबूर कर सकता है। आइए जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। क्या हम अपने बहन भाइयों, अपने जीवन साथी या अपने मातहत काम करने वालों से इज्जत से बात करते हैं? या हम अपनी ताकत और रुतबे के नशे में दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं? याद रखिए, लहजे की तलखी इंसान की शख्सियत को बदसूरत बना देती है, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके रिश्तों में मिठास हो, तो सबसे पहले अपनी जबान पर काबू पाएं। गुस्से के वक्त खामोश रहना सीखें। अगर किसी की इस्लाह करनी भी है तो उसे अकेले में प्यार से समझाएं, ना कि सबके सामने तजलील करें। अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके अल्फाज ही आपकी तरबियत का आईनादार होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मेरा दिल तो साफ है, बस जुबान थोड़ी कड़वी है। मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर आपके हाथ में गंदगी लगी हो तो क्या कोई आपसे हाथ मिलाएगा? चाहे आपका दिल कितना ही पाक क्यों ना हो, अगर आपकी जबान से गंदगी निकल रही है तो लोग आपसे दूर ही भागेंगे। आज की वीडियो का पैगाम बहुत सादा है, मीठा बोलना सीखें, अपने लहजे में नरमी लाएं। जब आप दूसरों को इज्जत देंगे तो बदले में आपको वो सुकून मिलेगा जो लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकता। अपने घरों को अल्फाज की जंग का मैदान न बनाएं, बल्कि उसे मोहब्बत का गहवारा बनाएं।